दो तरीके के फंक्शन होते हैं। इंटरव्यू में पूछेगी आपसे कि लोकल फंक्शन क्या होता है, ग्लोबल फंक्शन क्या होता है। तो देखो हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है लोकल फंक्शन और एक होता है ग्लोबल फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन क्या होते हैं, जो प्री डिफाइन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा, अलर्ट लिखा स्क्रिप्ट के अंदर। तो क्या हो गया इससे, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा ग्लोबल फंक्शन है। क्योंकि ग्लोबल फंक्शन क्यों है, क्योंकि पहले से बना बनाया है। जो इनबिल्ड होते हैं वो हमारे ग्लोबल फंक्शन होते हैं, और जो हम खुद क्रिएट करते हैं वो हमारे लोकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। ये हो गया प्रिंट, हो गया प्रिंट, हो गया विंडो डॉट लोकेशन, हो गया विंडो डॉट लोकेशन, हो गया। ठीक है, इसमें लोकेशन हम डाल देंगे कि http://google.com खुले। जैसे कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करेगा हमारी, तो रिडायरेक्ट होके ये वेबसाइट खुल जाएगी। हाँ, तो विंडो डॉट लोकेशन ये हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ग्लोबल फंक्शन। तो अब आते हैं हम ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। लोकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बटन हो, बटन पे कोई क्लिक करे तो एक फंक्शन वर्क करे। कौन सा फंक्शन वर्क करे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना दिया मैंने F1 के नाम से, और ये ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये वर्क करे। ठीक है, तो ऑन क्लिक पे तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यू लिखना है फंक्शन ऐसे F1 फंक्शन का नाम, और यू बंद कर देना है, और यहाँ लिख दिया मैंने अलर्ट। चेक करते हैं, तो देखो अभी डिफॉल्ट अलर्ट नहीं चल रहा। आपने क्या करा, क्लिक करा तो हमारा फंक्शन चल गया। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, फंक्शन रन कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल करा लिया इस तरीके से। अब ये फंक्शन को मैं कितनों पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे भी सेम काम करेगा, इस पे भी सेम काम करेगा, तो कितनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फंक्शन, लोकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और जो ग्लोबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इससे कुछ बनाते हैं अपन। तो मैंने कल आपको बस बताया था कि एक फॉर्म हमने पॉपअप करा के देखा था, तो वही फॉर्म दोबारा बना रहा हूँ मैं एक, और CSS एड्रेस की डॉट फॉर्म विथ 1000 पिक्सल या 900 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और ये बॉक्स आ गया। ये बॉक्स कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए और बीच में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट 300 पिक्सल, तो यहाँ से मैंने ऐसे सेट कर दिया, आ गया। और इसे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, तो टॉप 200 पिक्सल, क्या आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, जब ये फॉर्म पॉपअप करके आए, जब जैसे ही वेबसाइट खुले मेरी, तो हमने क्या करा, बॉडी को ऑन लोड करा दिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने F2 फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा, नीचे जाना है, फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, F2, ये ब्रैकेट लगेगा और ओपन टैग क्लोज है।
तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस फंक्शन को किसको कर दिया, डिस्प्ले नन। ठीक है, अब मैंने एनिमेशन लगा दी यहाँ पे, एनिमेशन कितने सेकंड की, 1 सेकंड की, और इसका नाम दे दिया मैंने ड्रॉप। एनिमेशन 1 सेकंड की और नाम दिया हमने इसका क्या, ड्रॉप। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें एनिमेशन मेंशन कर देते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे @की फ्रेम्स, नाम रखा ड्रॉप फ्रॉम एंड टू। तो हमारे पास क्या हो गई, इस तरीके से हमने सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा टॉप माइनस में 400 पिक्सल, और यहाँ पे लिखा टॉप 100 पिक्सल। इस पे नन को हटा रहा हूँ मैं। तो एनिमेशन क्या आ रही थी हमारे पास, ये ऐसे एनिमेशन आ रही थी। मैं एक काम करता हूँ, इसे टॉप को माइनस में ले आता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास, आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास चाहता क्या हो कि जैसे ही वेबसाइट लोड हो तो ये आ जाए आगे। ये अब मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए क्लिक करने पे। मैंने क्या करा है, ये ऑन लोड पे शो करा है। ठीक है, बॉडी ऑन लोड पे इसे मुझे शो कराना है। तो मैं अभी फिलहाल क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा। 1 सेकेंड, हेलो जी बोलिए। हाँ बताइए। हाँ राइट। आपको क्या कंफर्टेबल था मुझे बताओ जरा। ठीक है चलो, मैं 7 ठीक है, मैं 7 PM पर ठीक। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, डिस्प्ले नन कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, ये आ नहीं रहा। एक फंक्शन चलाना है, F2 फंक्शन चलाया, यहाँ पे गए, यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, क्या है, ड्रॉप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या हुआ, कब काम करेगा ये फंक्शन, नाम गलत दिलवा रहा है मेरे से ना, फॉर्म है और वो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आएगा, तो यहाँ आएगा डॉट फॉर्म। ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर बाद आए, मतलब अभी शुरू में ना आए, थोड़ी देर ना वेबसाइट खुली रहे तो उसके बाद आए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बॉडी ऑन लोड लिखा है ना, फंक्शन हटा देना। ठीक है, और ना यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी ऑन लोड डिले होता है ना, क्या होता है, हाँ यूज टाइम आउट, सेट टाइम आउट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइम सेट कर दोगे, ऑन क्लिक पे ऑन लोड पे सेट टाइम आउट। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा, F2 कॉमा, और कितने टाइम बाद आएगा, 4000 मिली सेकेंड के बाद आएगा। तो देखो अभी चेक करते हैं अपन। तो थोड़ी देर बाद आया, समझ में आया। इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट पे थोड़ी देर यूजर रहे उसके बाद आए।
4000, 8000, 7000, तो जितनी देर के बाद आपको दिखाना है? हम्म? वो 1000 मिली सेकेंड जो हो जाएगा वो मतलब 1 सेकंड का हो गया ना 1000 मिली सेकेंड। देखो आगे समझ में। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो, जब वेबसाइट लोड हो गई तो ये अपने आप थोड़ी देर बाद आ रहा है। कभी कभी होता है ना, हम जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तब बीच में एकदम से आ जाता है, तो वो इस तरीके से आता है। ठीक है। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना यहाँ बटन हो और बटन यहाँ पे बंद हो जाए, यहाँ पे क्लिक करने में बंद हो जाए। तो हमने क्या करा, एक बनाया स्पैन एंड टाइम्स और इसकी क्लास दे दी फॉर्म के अंदर स्पैन, कलर वाइट, फॉन्ट वेट बोल्डर, और यहाँ लिख दिया टेस्ट लाइन राइट। तो ये आ रहा है कुछ यहाँ पे? क्या हो गया इसको? ये बंद नहीं है। ठीक है, अब क्लिक करने बंद करना है मुझे इसे। चलो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ना, इसके ऊपर यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन लगा देंगे। ऑन क्लिक एक फंक्शन F3 फंक्शन लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे फंक्शन F3 डॉक्यूमेंट डॉट, किसको गायब करना, क्वेरी सिलेक्टर, और इसका नाम क्या है, डॉट फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। ही नहीं रहा, आ गया। ठीक है, क्लिक किया, क्लिक करने पे गायब हो गए। आ गया समझ में? तो हमने फंक्शन के थ्रू किया। कल हम क्या करते हैं, इनलाइन करके हमने फंक्शन के थ्रू यूज कर लिया था। ठीक है, आज मैं आपको ना मेन्यू बार और सिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ना एक मेन्यू बार हो मोबाइल में, वो बन जाए ड्रॉप डाउन वाला, और सिस्टम में वैसा बन जाए। ठीक है, हाँ कितने भी इवेंट लगा सकते हैं। जैसे आपने एक के अंदर मतलब सिर्फ एक ही लगा, आप कितने भी लगा सकते हो। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे HTML5 लिखा, और यहाँ पे मैं nav ULLI लिख लेता हूँ। इसकी CSS मार देते हैं। nav ULLI और A, और क्या लिखेगा इसके अंदर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हे भगवान मेरे भोलेनाथ, ये ऐसा आ रहा है। हमने CSS सही नहीं लिखी क्या? सही तो लिखी है। अच्छा, तुमको HTML CSS तो अच्छे से आ गई होगी ना? Yes, sir. पैडिंग 20 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, क्या आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख देते nav ULLI A, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर वाइट, कलर ब्लैक, और सेकंड टेक्स्ट की डेकोरेशन नन।
ये आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जब ये मोबाइल में खुले ना तो ये ब्लैक कलर के बॉक्स में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो मोबाइल में चेंज कर लेते इसके लेआउट को, तो हमने @ की फ्रेम्स और यहाँ पे क्या लिखा, मैक्सिमम विथ 768 पिक्सल, ओपन टैग क्लोज टैग। इसका नाम नहीं, अरे यार क्या कर रहा हूँ, मीडिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे मोबाइल में क्या करना है, मुझे इसे बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने यूँ लिखा कि नैप के अंदर जो यूएल है उसका बैकग्राउंड कलर ना इसके अंदर ब्लैक हो जाए या रेड हो जाए। तो इसमें रेड हो गया, इसकी हाइट ना 100 VH हो जाए। तो हाइट लिख दी मैंने यहाँ पे 100 VH, तो ऐसी हो गई। अब मैंने यूँ लिखा कि नैब ULLI हो जाए क्या विथ 100%। तो एक के नीचे का आ गए, एक के नीचे का आ गए, और सिस्टम में क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, और मोबाइल में ऐसा आ रहा है। ठीक है, थोड़ी स्टाइलिंग और कर लेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ ये मोबाइल में गायब हो जाए, तो मैंने यूएल को कहा डिस्प्ले नन, कि मोबाइल में क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो ये गायब हो गया और सिस्टम में क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में एक टॉगल बटन आ जाए, मतलब एक आइकन बना आ जाए। तो आइकन नहीं लगा रहा, मैं बटन ही लगा रहा हूँ एक नॉर्मल सा। तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा लेता हूँ इससे पहले, इसका नाम दे रहा हूँ मेन्यू। तो बटन आ रहा है यहाँ मेन्यू पर, है ना। आप अपने हिसाब से वो आइकन लगा देना। फिर मैं चाहता हूँ ये सिस्टम में ना दिखे आइकन, तो मैंने क्या करा, बटन की क्लास लगा दी BTN, और इसको बोला कि तो सिस्टम में ना दिखे, डिस्प्ले नन। तो ये यहाँ गायब हो जाएगा, सिर्फ ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, .btn डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्लिक करने पे वो चीज़ चाहिए मुझे, तो हमने क्या करा, यूएल की एक आईडी बना दी, इसका नाम भी मैंने यूएल ही दे दिया, और यहाँ स्क्रिप्ट लिखी हमने, एक फंक्शन बना लिया F2, और यहाँ पे हमने बंद कर दिया, और लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम यूएल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। चाहो तो आप एनिमेशन भी दे सकते हो, लेफ्ट राइट से ला सकते हो उसे, डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब यहाँ पे फंक्शन लगा कॉल कराते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करा दिया। क्या नाम था इसका, तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है ये, और क्लिक करने में बंद भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ना एक बटन और ले लिया, इसका नाम दे दिया F3 फंक्शन दे दिया इसके अंदर, इसका नाम दे दिया मैंने BTN2, है ना। और मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया क्लोज, ये लिख दिया। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेन्यू भी आ रहा है, क्लोज भी आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि क्लोज ना मोबाइल में भी और सिस्टम में भी, दोनों में डिस्प्ले ना हो, बिगिन टू ना, और ये चीज ना यहाँ पे भी बंद हो, तो क्लोज नहीं आ रहा होगा, तो वही आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करें, तो ये तो आ रहा है, अब क्लोज का बटन आ जाए। तो यहाँ पे लिखा मैंने इसे सेमी बंद करा, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्वेरी सिलेक्टर, नाम क्या था उसका, BTN2 डॉट स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये क्या हो गया, क्लिक करने पे ये क्लोज का बटन आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये पहला वाला बटन है ना BTN, वो गायब हो जाए। तो मैंने इसी को कॉपी करा, इसी को पेस्ट कर दिया, इसे कर दिया मैंने डिस्प्ले नन, और इसको कर दिया BTN। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज का बटन आ रहा है बस। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करने पे मेरा वो ओपन हो जाए,
तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन बना रखा था, अब यहाँ फंक्शन को लिया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, F3 कर दिया इसको, बस यूएल को डिस्प्ले नन कर देंगे, btn2 को डिस्प्ले नन कर देंगे और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो जैसे क्लिक कर रहे यूजर तो ये आ रहा है, क्लिक करने पे बंद हो रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है, क्लिक करने पे बंद हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं सिस्टम में ओपन कर रहा हूँ तो सिस्टम में हमारे पास जो आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ये रहा। ठीक है, और मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में ये ऐसा आ रहा है और क्लिक करने पे बंद ओपन। आगे समझ में आपको आया? क्या ये 2 बार क्यों लिया? देखो, आप किसी को समझ में आया ऑनलाइन? किसी को समझ में आया ये चीज? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? चलो मैं ये क्लोज वाला बटन फिर हटा रहा हूँ। हाय राम, अभी देखो फिलहाल क्या हो रहा है कि ना मेरे पास ऐसा बना हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, जब मैं मोबाइल में खोल रहा हूँ तो ये बटन तो आ रहा है, क्लिक करने पे ओपन हो रहा है पर बंद नहीं हो पा रहा। ठीक है, पर मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक करने पे बंद भी हो जाए, तो क्या करेंगे, एक बटन और बना लेंगे, इसका नाम मैंने btn2 कर दिया और यहाँ पे फंक्शन में कॉल करा दो तीसरा, और ऊपर मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे भी ये गायब हो और यहाँ पे भी गायब हो, तो मतलब अभी आ नहीं रहा है। मैं चाह रहा हूँ जब यहाँ क्लिक करें तभी आए, तो अपन ने क्या करा, नीचे फंक्शन बनाया, फंक्शन F3। ठीक है, जब कहाँ क्लिक करे, जब यहाँ क्लिक करे तो ये तो ब्लॉक हो ही रहा है, वो भी ब्लॉक हो जाए, तो हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिस्प्ले ब्लॉक ये कर दिया। तो हुआ? अच्छा हाँ, और इसको क्लोज लिख देता हूँ, जबकि वही क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हो गया, वो गायब हो गया, क्योंकि उसको क्या करा हमने, डिस्प्ले नन कर दिया, पहले वाले को, ओपन वाले को डिस्प्ले नन कर दिया, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं आया, अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने पे एक्टिविटी हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम यूएल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट btn2 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, नन, मतलब बटन 2 को जो क्लोज वाला बटन है उसको गायब कर दिया, इसी को कॉपी कर इसको ब्लॉक कर दिया कि वापस वही वाला बटन आ जाए। तो देखो क्लिक करने पे क्या हुआ, ये आ गया, क्लिक करने पे बंद हो गया, क्लिक करने पे आया, ये बंद हो गया। आगे ना समझ में आपको? तो एक साथ कई सारे फंक्शन हमारे इस तरीके से कॉल हो जाते हैं। ठीक है, कई सारी हम इसमें एक्टिविटी दिखा सकते हैं एक बार। अगर मैं चाहता हूँ ये जो बटन आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये लेफ्ट साइड से आयु मूव करता हुआ आता है ना, लेफ्ट साइड से आता है, फिर वापस क्लिक करते तो बंद हो जाता है, तो कैसे आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर लिखना है, यूएल का है इसका, ये रहा, इसमें लिख दिया आपने एनिमेशन 0.5 सेकंड की हो, नाम हो इसका साइड, बस। आपने यहाँ पे लिखना है @की फ्रेम्स, नाम क्या करना है, साइड, फ्रॉम और टू, यहाँ लिख दिया हमने पोजीशन एब्सोल्यूट, अब यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम में लेफ्ट माइनस में 4000 पिक्सल, और यहाँ लिखेंगे लेफ्ट 0।
आगे समझ में? तो जैसे यूजर क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है तो ये ऐसा आ रहा है, आता है ना इसी तरीके से। क्लोजिंग में एनिमेशन लगानी है तो ये सेट कर देगा कि जब ये क्लिक करे तो गायब ना हो, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब माइनस माइनस में ले जाएगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्प्ले नन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाने में एनिमेशन ऐसे नहीं सेट होगी, माइनस बेस से देखे उसके बीच की एनिमेशन नहीं आएगी ना, ये ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ये बार चेक करते हैं क्या करना है, राइट साइड पे भेजना है, क्लोज करने पे फंक्शन F3 हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले नन कर रहे हैं, किसको, इसको। तो हमने क्या करा, डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट माइनस में 1000 पिक्सल, ठीक है। देखो चला तो जाएगा पर एनिमेशन नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांजिशन लिख के देखते हैं। नहीं ऐसे नहीं होगा, उसके लिए कुछ वो सेट करना पड़ेगा, उसके लिए विथ के साथ काम करना पड़ेगा। मिल जाएगा, मैं देखते जरा गूगल पे। ऐसा चाहिए ना, देखो इसने ना विथ दी होगी, ये देखो इसने क्या करा है, क्लोज नैप पे क्या करा, विथ 0 कर दी, तो इसने विथ के साथ काम किया, विथ के साथ एनिमेशन आ जाएगी, पोजीशन क्या नहीं आएगी। जैसे विथ बढ़ा दी, देखो करा वही है, तो इसने क्या करा, साइड मेन्यू की विथ बढ़ा दी और इस पे विथ कम कर दी। आगे समझ में? ठीक है। ओपेसिटी कुछ करके करा हुआ आगे ना, आपको वैसे इतना समझ में, फंक्शन समझ में आगे किस तरीके यूज करने हैं। Yes. तो फंक्शन हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इससे मैंने क्या करा, देखो मैंने दो चीजें सिखाई आपको, और फंक्शन डिले करना भी सिखा दिया मैंने, कैसे फंक्शन डिले करते हैं। अच्छा अब एक लोडर बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोडर बना रहा हूँ, ठीक है। किस नाम से फोल्डर है हमारा,
मैंने यहाँ पे क्या करा, IMG SRC और लोडर डॉट GIF और ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। आएगा नहीं, कल तो होनी चाहिए थी। अच्छा इंडेक्स वाला है, ये ऐसे आ रही है हमारे पास, ठीक है। मैंने लोडर की बेस सेट कर दी, ऐसे आ रही है, ठीक है। ये सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में चाहिए तो मैंने क्या करा, डिस्प्ले फ्लैक्स लिख दिया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दिया और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। ये ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या चीज चाहिए अपने को, हाँ, तो हमें क्या करना है इसके बाद, इसको ना फंक्शन चला देना, बॉडी ऑन लोड। कितनी देर तक फंक्शन चलेगा, तो सेट टाइम आउट, यहाँ फंक्शन का नाम, यहाँ फंक्शन का नाम F3 कॉमा और यहाँ आ गया हमारे पास लोडर, ठीक है। आ गया समझ में, कितने सेकंड चाहिए वो डाल दिया हमने यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिस्प्ले रन करेंगे, ठीक है, गायब करेंगे। तो गायब करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन स्क्रिप्ट, फंक्शन फंक्शन का नाम क्या रहेगा हमारा, F3 और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास का नाम डॉट लोडर और डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले और यहाँ आ गया हमारे पास नन, ठीक है। और बंद कर देगा, चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, गायब क्यों नहीं हुआ ये, नहीं देखो गलती करी होगी मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट लोडर फंक्शन F3 नाम दिया ना, सही तो है, ये हो गया इसको, अरे राम, कुछ तो गड़बड़ है। सर F3 के बाद ब्रैकेट लगेगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ये देखो ऐसे तो लगा था मैंने पहले भी। सेट टाइम आउट सही लिखा है, सेट टाइम आउट स्मॉल में, अच्छा स्मॉल में आउट, वो स्मॉल में रहेगा, हो गया, तो ये गायब हो गया। कौन बोल रहा था ये आ गया, आगे समझ में, इस तरीके से सेट हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा लोडर बन गया। तो ये 3-4 चीज़ सिखा दी मैंने, ये सारी चीज़ यूज़ करके देखा फंक्शन से, ठीक है। फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन से आपने ऐसे अलग अलग एनिमेशन करके देखनी है, बटन पे लेके आओ, अप्लाई ना होगा 3-4 बटन बना दो, सब पे एक फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, क्लिक करने बंद हो जाए, हाँ हाँ किसी भी क्लियर हो गया ना, डिले किसी और पे, तो वो Yes, sir. भी देना पड़ेगा कि वो शेप जो है वो लोड हो जाए, तो शेप क्या क्या लोड लगाना पड़ेगा, शेप लोड होगी तो उसके बाद काम करेगा। फॉर्म में मतलब क्या चीज़ चाहिए तेरे को, अरे हाँ वो तो कुछ नहीं करना, फॉर्म को लोड करा देगा,
फॉर्म लोड होने के बाद ना 1 सेकंड बाद उसके अंदर कुछ ही डिस्प्ले ब्लॉक करा दो। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना उसकी तरह जो कल वाली वेबसाइट थी आर्चिड्यू, इसमें क्या हो रहा था, जब यहाँ क्लिक कर रहे थे फॉर्म ओपन कर रहे थे तो इसके अंदर आ रहा था ये चीज़ चाहिए ना। तुम्हें कुछ नहीं कराना, तुम्हें ना एक फॉर्म ओपन करवाना है और फिर जैसे ओपन हो जाए, जब इसमें कोई क्लिक करे तो एक फंक्शन चल जाए, इसके अंदर एक एक सेकंड बाद एक एक चीज़ लॉक होते गए। बस ठीक है, आ गया समझ में? बस इतना कर, ए फाइल शेयर कर लो।